हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फिदाया और मेरे साथ है किशोरी शाहनी जी, जो एक बहुत ही बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हैं। और उनके साथ हैं दीपक बलराजवी, हु इज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। किशोरी जी, स्वागत हो आपका बॉलीवुड हलचल में। सबसे पहले तो बहुत से प्लान हो रहे हैं। दीपक जी भी ट्राइंग टू मेक कम बैक विद लॉट्स ऑफ फिल्म, लॉट्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कुछ फिल्में कर रहे हैं। एक्टिंग एकेडमी के बारे में बात उन्होंने किया था। तो हाउ हैव यू बीन अ पिलर टू हिम ऑलवेज, जैसे आप हमेशा रहते हो? Definitely, I feel husband and wife is a big team, Yeah. and it begins at home. Yeah. Basically, encouraging each other for each other's projects. I think that matters a lot. And मेरे काम में जैसे वो मुझे encourage करते हैं, advice करते हैं, guide करते हैं, उसी तरह जब वो कोई project के बारे में सोचते हैं तो it is like a brainstorming together. और जैसे अभी उन्होंने भाग मिली भाग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक्टिंग का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में मेरा भी बहुत सपोर्ट रहता है। बिकॉज बीइंग इन द सेम फिल्म इंडस्ट्री वी रियली बोथ हैव सो मेनी थिंग्स इन कॉमन कि जैसे मैं भी कभी शूटिंग से लेट आ रही हूँ तो इनको मालूम है कि भाई डिले हो जाता है शूटिंग में, या फिर इनके भी कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में आगे पीछे कुछ डेट्स हो जाती है, तो मुझे पता है कि भाई ये लाइन ऐसी है कि हो जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक बीइंग अ कपल इन द सेम इंडस्ट्री इट हेल्प्स अ लॉट। एंड मैं ऑफ कोर्स पिलर, वो भी मेरे पिलर है और मैं उनकी पिलर हूँ, यही मैं कहूँगी हर प्रोजेक्ट में। ये जब उन्होंने ये बातें डिस्कस की और खास करके ये फिल्म के बारे में, तो लेकिन व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक डेफिनेटली आई थिंक सो यू मे बी ऑलवेज ट्राइंग टू एनकरेज हिम कि अभी क्यों भाई थोड़ा लंबा वक्त हो गया है, फिल्में नहीं कर रहे हो आप, हाँ। नहीं बना रहे, तो आप ऑलवेज बी पुशिंग गाइड टू हिम, लेकिन या तो इस बार जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट पर एकदम अपनी हामी भरी, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? द फिल्म्स व्हिच वी मेड लास्ट, मैंने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म मालिक एक, साई बाबा की फिल्म, जैकी श्रॉफ थे उसमें साई बाबा। एंड मराठी फिल्में बनाई, आयका दाजीबा एंड मोहट्याची रेणुका, मतलब स्टेट अवार्ड भी मिले हैं, मल्टी स्टार कास्ट फिल्में भी बनाई। तो ये सब करने के बाद एक दौर ऐसा आ गया कि कॉर्पोरेट का काफी दबदबा चालू हो गया, एंड इंडस्ट्री ने बहुत एक अलग से एक रेवोल्यूशन हो गया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से वी हैव टू मूव ऑन अकॉर्डिंग टू दैट, वी हैव टू कैलकुलेट आवर डिफरेंट स्टेप्स। पहले तो इनिशियली ही वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, आई आल्सो सपोर्टेड हिम, इवन आई प्रोड्यूस्ड द मूवीज, बट दैट टाइम इट वाज आवर इंडिपेंडेंट कॉल। अभी क्या हुआ है, कॉर्पोरेट के आने से काफी कुछ चीजें फैल गई हैं और काफी कुछ। मैं इनकी बात को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पहले क्या था, फिल्म अनाउंस हो रही है, 15 तारीख को दीपक बलराज पिक्चर चालू कर रहा है, सब मेरे टेक्नीशियन आके खड़े हो गए, सबका चालू हो गया चाय पानी। लेकिन क्या होता था कि अभी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर बन गए या चपड़ासी बन गए। अच्छा, जो प्रोड्यूसर्स थे वो जाके उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गए नौकरी की तरह से, बिकॉज आज चाहिए 20 करोड़ 15 करोड़। अभी पहले तो मैं 150 रुपये में मैंने पिक्चर स्टार्ट की, खाली 150 रुपये में मैं स्टार्टेड माई फिल्म कहाँ है कानून। और उसमें रिकू, राकेश नाथ और आदित्य बंजल लोगों ने मिला के, तो उसने बोला दीपक यार तू अच्छा टेक्नीशियन, तुम्हें कीमी काट कर और मंदाकी ला के देता हूँ। मैंने उन लोगों को जाके स्टोरी सुनी, उनके साइनिंग क्या होगा, मैंने कहा वो लोग की प्राइस कम नहीं करनी है, जो वो लोग प्राइस मांगते हैं वो प्राइस हम देंगे। बिकॉज मैं भी ओपी रोलर के साथ शोमैन का असिस्टेंट था, तो मुझे मालूम लाइन क्या है, ग्लैमर का पैसा है, देना पड़ेगा। तो उसने जाके बोला ठीक है, तो आप इन लोगों को अभी सर्टन अमाउंट दे दो और पिक्चर स्टार्ट होने की होगी तो उसके एक दिन पहले कुछ पैसा दे देना और फिर बाद में तो आपको बराबर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने साहब वो शुरू किया, कहीं से भी मैनेज कर आके दोस्तों से इधर उधर से करके। लेकिन जैसे स्टार्ट हुई पिक्चर, 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ऑल इंडिया पिक्चर क्लोज हो गई। क्लोज का मतलब ये होता है दिल्ली, यूपी, बॉम्बे सब जगह पिक्चर बिक गई और डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलते थे ये लो पैसा, आगे से आगे पैसा देते थे। उन दिनों में आज से 25 या 30 साल पहले वो फिल्म जो कास्ट थी 60 लाख की बनी थी, पर वो 60 लाख आज के तो 6 से 7 करोड़ हो गए ना। और मैंने जो फिल्में बनाई 1-1 करोड़ की या 1.5 करोड़ की, बॉम्ब ब्लास्ट, और वो बॉम्ब ब्लास्ट को भी बना के 20 साल हो गया है, तो आज कितना हो गया, 18 करोड़ हो गया। इन्होंने हमेशा ही एक्सपेंसिव बड़े बड़े सेट लगाए मैंने, सेट्स बहुत लगाते थे। अच्छा, मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके पैसे देते थे मुझे, तो मैं कभी भी ये नहीं था कि जाके फ्लैट खरीद दूँ, मैंने सब लगा दिए।
ये भी जो ऑफिस में बैठे अब्बास भाई करके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, बोला दीपक जी आपके पास तो पैसा आता है आप लगा देते हो, कुछ होता ही नहीं आपके पास। मैं आपके घर पे आता हूँ बैग उठा के और आप प्रोडक्शन चालू करते, बाहर बैठते हैं, घर फैमिली पूरी डिस्टर्ब होती। एक बाजू में छोटा सा मकान है ये वाला, आप खरीद लो। बहुत अच्छी बात और 3.5 लाख में ये उसने मकान दिला दिए। अब्बास भाई बेचारे अभी तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, ओल्ड भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो रहा ही नहीं वो माहौल। आज मैं नहीं फिल्म बना सकता, अगर मैं बोलूँगा मैं फिल्म बना रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं? और आज के जो आज पहले आप जो 50 आदमी से 100 आदमी से फिल्म, आज आपके 250 आदमी होते हैं सेट के ऊपर, प्रोटोकॉल हो गया पूरा। क्लैप मारने वाला बोलेगा मेरा काम नहीं है वो दूसरा काम करने का। आप देखिए तो चाहिए ना कि वैनिटी वैन में ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, पर वो ट्रेंड है। पहले 2-3 एडीज में पूरी पिक्चर बन जाती थी, अभी तो कम से कम 10 से 12 एडीज चाहिए होते हैं। अभी किशोरी की एक सीरियल ऑन है घूमो किसी के प्यार में, जिसकी वो 8 बजे रोज टेलीकास्ट है। तो आज शूटिंग इनकी किसी वजह से नहीं हुई, तो कैंसिल हुई, तो बैठी हैं आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बताती है वहाँ का पूरा माहौल ला के। मैंने यार एक कभी वीडियो शूट करके दिखा दिए, घूमते फिरते लोग काम करते समझ आ जाता है मुझे किधर क्या, तो वीडियो शूट करके लाके दे देती 1-1.5 घंटा देखता हूँ मैं हंसता हूँ। तो ये मतलब 100-125 लोग तो होते ही हैं डेफिनेटली, छोटे में छोटा वो ये कि हर एक चीज के लिए आए। और ये भी मैंने बहुत हिम्मत की है जो पिक्चर शुरू की है, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया तो अब इंशाल्लाह भगवान ने चाहा कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन एक्चुअली, यू नो, तो डेफिनेटली हम तो देख ही रहे सालों से। तो ये आप इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है उसका श्रेय आप कितना दोगे? मैं बिलीव करता हूँ कि किशोरी और हम लोग ने एक दूसरे को बहुत बहुत बुरा टाइम भी देखा है। तो एक बार मैंने फिल्म लगाई थी हफ्ता वसूली, तो डिस्ट्रीब्यूटर थे बैकआउट हो गए पूरे, बड़ा जैकी श्रॉफ की मार्केट डाउन हो गई। तो मेरे को लैब में से कम आने थे वहाँ पर 1.5 करोड़ आना चाहिए था, तो मेरा 25-30 लाख प्रॉफिट हुआ था, वो बहुत खुश था। पर जब लैब गया तो बोला हम तो डिलीवरी नहीं ले सकते, मुझे टोटल लॉस में पिक्चर देनी पड़ी। जब मैं घर पे आया वापस, तो ये पूरी रात वेट करेंगे तब आ ही नहीं रहे। तो जब मैं घर पे आया तो मैंने 1.25 करोड़ रुपए मेरा लॉस हो गया। मेरे पास 10 पैसे नहीं थे, एक ही 24 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर। तो मेरे को किशोरी ने बोला अब क्या? मैंने कहा अब क्या, अब जाएंगे जू पे जॉगिंग करते हैं, आएंगे वॉक लेंगे, बाद में देखेंगे, सोचेंगे कुछ ना कुछ आएगा। तो उस टाइम पे इसने भी बोले लुट गए, दूसरे कोई होता हार्ट अटैक से मर जाता, पता नहीं क्या होता। इसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। हम लोग गए, वॉक लिया, ये वो सब, वहाँ से फिर शुरू हुआ। मैंने अब तुम काम करना शुरू कर दो जोर से, थोड़ा इंजन डाउन हो गया तुम्हारा, देखते हैं क्या हुआ। तो इन्होंने अपनी खींची वहाँ से, इन्होंने फटाफट साइन करना है, ये भी थोड़ा सोच समझ के साइन करती है, राइट लेफ्ट साइन किया। और छोटी छोटी फिल्में भी की, मराठी हिंदी सब की। मैं गेस्ट पेरेंट्स होते अच्छे पैसे मिल जाते। करते करते गाड़ी खींची, आधा खुद का फार्म हाउस है और 3-4 है प्रॉपर्टीज़। वापस खड़े हो गए। अब बोला कि अभी तुम्हारा टाइम आ गया, वापस शुरू हो जाओ। पर एक ही बात बोलती है, बोला भैया जो मुद्दल है घर का वो मत लगा देना। नहीं, बात सही है। बट दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी के डेफिनेटली हमने काफी सुना है कि ups and downs always is there. ये भी एक फिल्म मेकिंग इज आल्सो इट्स एन आर्ट, it's a passion, it's a madness along with passion definitely. But and today सोच समझ आज आपको क्या है कि आज आपको जरा जो बोलते हैं ना चाय फूफू के पीनी पड़ती है, और आपको आज पूरा मैनिपुलेशन है कि क्या है। और आपके आज बहुत बड़ी टेरिटरी से आपका पैसा वापस आने की। पहले तो इंडस्ट्री थी ना वो स्टोरी से शुरू होती थी, अब ये है कि पहले रिलीज कैसे करनी है, रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वहां तक हमको वो एंड जो एंड प्रोडक्ट है हम उसको कहाँ। अच्छा, दूसरों की बात सुन के कि उसने 10 करोड़ की बनाई, अपना वो घर नहीं तोड़ना है, अपना को इकोनॉमिकली जैसे बनाया करता था वही स्टाइल से जाने वाला हूँ वापस। क्योंकि मेरे क्या है, अगर आप मेरे को एक छोटी सी जगह दिखा दो, बोले यार ये क्या जगह में शूट कर रहा है, लेकिन वो जो जगह मैं अगर शॉट लूंगा ना तो वो जगह एकदम आपको लगे कश्मीर में बैठे हुए हैं। चीटिंग करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ शॉट्स के अंदर। तो अभी गलियाँ भी हमने दिखाई अपने स्टाइल। ये झोटपट्टी में कितना कैमरा भागा अंदर, क्या क्या शूट किया। बाद में तो एक बार तो मैं हफ्ता बंद की शूटिंग करता, सुभाष गई वहाँ पर आया था और बोलते होता यार कमाल है, तो ऐसे भीड़ भाड़ में कैसे शूट कर रहे, और क्या लगता है स्क्रीन पर पब्लिक भाग रही है, चिल्ला रहे, और सभी एक्टिंग कर, पब्लिक की पूरी एक्टिंग कर रही है। तो वो एक टाइम ऐसा था, मुझे लगता है मैं वो टाइम फिर वापस रियलिस्टिक टाइम। आप बताइए एक्चुअली कैन यू बीन आल्सो वर्किंग सो मच, यू नो, तो अभी इस फिल्म के लिए आपकी तरफ से कितनी तैयारी और कितना जोश है? डेफिनेटली इनका जो स्क्रिप्ट वर्क चल रहा है, इनकी जो टीम है, इनके साथ मैं भी बैठ जाती हूँ और जो भी है लूप होल्स है, कुछ करेक्ट पॉइंट्स है, तो कुछ एडिशंस है क्रिएटिवली भी, तो वो भी आई एम इन्वॉल्व इन हिज प्रोजेक्ट।
एंड बाकी तो जो भी उनको एग्जीक्यूशन के तौर पे जो मेरी मदद लगती है, आई एम डेफिनेटली ऑलवेज देयर फॉर हिज प्रोजेक्ट. बेसिकली क्रिएटिवली तो उनका ही डिपार्टमेंट रहता है, ही इज द हेड ऑफ दैट, बट एग्जीक्यूशन में आई एम गुड. So generally I manage a lot of things like. So you'll be a producer again in this film actually. Yeah, partner producer. She will be one of the producers. Yeah. सब तो 5-6 प्रोड्यूसर उनमें से एक तो डेफिनेटली. तो अभी तो इन्हीं से पैसे ले रहा हूँ जो भी करता हूँ. ठीक, घर की बात है. आप बिजी हो अपने जी. डेली सोर्स में भी, Yeah, तो ये yeah. मतलब ये अभी यहाँ पर किस तरह थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, और मेंटली भी बहुत इसमें Occupied हो जाते हैं. ऑक्यूपाइड हो जाते हैं. Definitely. तो हाउ आर यू वर्किंग ऑन, हाउ आर यू कोपिंग अप विद दिस? No, definitely it is taxing timing wise, क्योंकि डेली सोप सीरियल में जो कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में, उसमें मेरा मेन नेगेटिव कैरेक्टर है एंड आई एम ऑलवेज स्पीकिंग लाइंस, बहुत ज्यादा डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, तो उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है. लेकिन जैसे मुझे गैप्स मिलती है तो अगेन आई एम इनटू बैक विद माय ओन प्रोडक्शन, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद दीपक एंड अदर टीम, किससे क्या क्या डिस्कस करना है, वो सारी चीजें. मल्टीटास्किंग तो बहुत करनी पड़ती है. साथ साथ में हमारा जवान बेटा भी है बॉबी, तो उसका भी करियर कगार पे है, कभी भी वो निकल सकता है, तो उसके साथ भी हम लोग की लाइफ जुड़ी हुई है. सो बेसिकली इट इज लाइक ऑल मेंटली ऑक्यूपाइड एंड काफी बिजी रहते हैं. तो रात को जब सो जाते हैं तो इट इज लाइक हाँ सो गए 5-6 आवर्स की ऐसी एकदम शांत नींद आती कि होल डे इतना और क्या ऑक्यूपाइड होता है ना, रहता है. देखिए आज किसी को भी इंकरेजमेंट के लिए ये सब बहुत है. जैसे अभी ये प्रियंका जो खड़ी हुई है राना, इसने एक दिन आगे वाली आप काय को नहीं प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते, क्यों नहीं कर देते? तो ऐसे में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है मेरे ग्रुप के अंदर एट द मोमेंट. मैं कहा ठीक है कर देते, बोला कभी करना, बोला अभी कर दो, कभी लॉन्च होगा, अभी 1 घंटे में. मुझे ऐसी बातें बहुत पसंद है कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ. तो सोचते ही रह जाते हैं. एग्जैक्टली, हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा नहीं. मैं कुछ बोलती बाहर वो आदमी आया कोई आपसे इंटरव्यू लेने, कल रात की बात थी, बाहर बैठा है उसमें जाने मत आता हूँ, बड़ा शर्ट पैंट मेरे को कुर्ता निकाल के भेजना होता है, एक चश्मा पहना होता है, गया सीधा एकदम चेंज. तो जैसे जो होता है दैट इज गुड एक्चुअली. यार दूसरे दिन पे काम हम लोग नहीं छोड़ते. तो ऐसे अभी काफी कुछ चल रहा है मामला, एंड आई बिलीव कि मजा आएगा. बट इज अ बिग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू मी पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि जब से शादी एक्सरसाइज की बात तो नहीं कर रही हूँ. डेफिनेटली एक्सरसाइज की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको मतलब बिफोर माय मैरिज ऑल्सो हैज टू वॉच हिम, इतना जॉगिंग जिमिंग हर चीज वो करते थे. उसके बाद में विद इन द ईयर ऑफ माय मैरिज मुझे भी सब आदतें डाल दी उन्होंने, और मुझे भी खुद को शौक पैदा हो गया. एंड एक्चुअली हेल्थ इज डेफिनेटली वो आज दिखाई दे रहा है ना एक्चुअली. हाँ. आज लगेगा नहीं कि बॉबी और आपको खड़ा करे तो मतलब अच्छा ये आपका बेटा है, अब इनकी मदर हो, दिस इज व्हाट इज आप आ रहे थे. तो फिटनेस मैटर्स अ लॉट एंड उसकी हैबिट बॉबी के अंदर भी है. मतलब हमारी पूरी फैमिली सुबह उठ के वही डिस्कस करते हैं कि भाई कौन किधर जा रहा है, कौन जिम जा रहा है, कौन जॉग जा रहा है, सुबह उठने के बाद कौन से काम पे जा रहा है, नहीं कौन से कोई नहीं बोल रहा कौन किधर काम पे जा रहा है, किसकी किधर शूटिंग कर रही है. ईश्वरी का पता होता है लोग शूटिंग पे जा रही हैं, लेकिन अगर नहीं जा रही है तो फिर कल शूट नहीं है, आज से 7 बोला तो चलो फिर मतलब जॉगिंग करना, ये करना, वो करना. लड़के को पूछना पड़ता है तू कब जा रहा है, कब आ रहा है बॉबी. एंड वरुण माई बिगर सन, वो शाम को मार्शल आर्ट लाके इधर करते हैं, कभी देखिए वेट फिट सब पड़े हुए हैं वो सब. तो सब लोगों का मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप हैं तो सब है. अगर अपना जिस्म इज नंबर 1, उसका आपको, और उसी से मेंटल पीस आता है, उसी से सब रहता है. फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं आपके पास आया ना तो इसने मुझे आप पूछा इतने फिट है. आप कितने फिट हो यार. अभी मैं यहाँ पर जब आया तो कृष्ण बोला क्या खाओगे, मैं कहा यार थोड़ा सा चावल और मेथी दे देना, मेथी वाला. अब वो लाइट सा खाया, फीलिंग सो गुड. अब मैं अपना कुछ स्टफ कर लेता, अब स्टफ तो कभी रात को खाना छोड़ दिया आपने. तो पंजाबी हो एक्चुअली तो अरे बहुत पंजाबी है, महाराष्ट्र नहीं, कंप्लीट महाराष्ट्र हो गए. सिंपल ईटिंग एंड हाई थिंकिंग हो गया उनका. something if you I don't know मतलब people would also like to know you know like आप लोग एक लव स्टोरी है. everyone looks forward like लाइफ में ऐसे ही होता है कि लव स्टोरी जो होता है वो हमेशा आप लोगों को बहुत इंस्पायर करता है. कैसे आप लोग मिले थे, ये अगर कुछ ऐसी. या वी मेट फॉर द शूटिंग ऑफ हफ्ता बंद, जो फिल्म वो बना रहे थे. एंड उस फिल्म में मतलब बियॉन्ड एक्टिंग हम लोग की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई. एंड फिर gradually it grew and then the compatibility grew and 3-4 years वो मेरी फैमिली को जानने लगे थे, मैं उनकी फैमिली को जानने लगी थी. It had become like a huge one family and then मैंने इनको प्रपोज कर दिया, दीपक मुझसे शादी करोगे. नहीं पर उसका जरूर ऐसा था कि
उन दिनों में रॉयट्स चलते रॉयट्स हाँ लोग पता नहीं लड़ाई झगड़े चल रहे थे इन लोगों ने 93 दंगा- की बात कर रहे हैं ना? 93 हाँ, उसी में अपनी तो शादी वो हुई थी। झगड़ा जब हो रहा अच्छा, था वो तो झगड़ा होता तो ये रहती हमारा भी riot हुआ। ये रहती है महाकाली में। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। अरे पूरा बम्बई बंद है, बोतलें मार रहे हैं रोड पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा आ रहा हूँ मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगा। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट की चला गया। अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं और मेरे पास क्या है, अभी मैं कैमरे में नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन रहता है ऐसा कि मतलब रेडी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कर जाए। तो जा रहा था तो धाड़ करके बॉटल पड़ी ऊपर से बाउंस करके गई, हंस पड़ा। मेरे को बोला ये तो होना ही है। और वो अपना ये ऑस्कर अमर का ब्रिज है नीचे, वो बड़ा लफड़ेबाजी, अंधेरी ब्रिज, लफड़ेबाजी है। वहाँ से करते करते इसके घर पे पहुँच गया। फिएट थी, आवाज़ बहुत करती थी वो गाड़ी। और वो पहुँचने के बाद मैं साइलेंसर नहीं था गाड़ी का, तो ये आई बात। मैं उसके वहाँ बोला अरे कहाँ जा रहे हो मम्मी डैडी? आते नहीं 10 मिनट में। हम लोग गए और गाड़ी चला के गए तो एकदम स्पीड में, वो पूरा रोड कुछ नहीं था, वो मार खाली किया। जाते गए इधर सब गायब होगा, गाड़ी एकदम लाइट बड़ी बड़ी, रोको रोको, रुक गया गाड़ी। पुलिस कहाँ जाएगा? मैंने कहा बाहर उधर रोड में। बोला देखो दिखने ही इतना ब्लॉक्स कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू लगा हुआ है। बोला आप लकी है रास्ते में आपको किसी ने कैसे छोड़ के हम यहाँ तक आ गए, यहीं से मुड़ के अब आप चले गए। ठीक है तो गया तो मैं उस टाइम में जुनून था। ये एक्चुअली एक फिल्मी सीन ही लग रहा है जो एक्चुअली रियल वे में था। एंड लाइक दिस वाज वेरी इंप्रेसिंग और थ्रिलिंग था। जी। So that's it, I'm like नहीं, इस टाइम हमने शूटिंग के पे बमला से शूटिंग की थी ना, उन दिनों में लफड़े बड़े राइड चल रहे थे। तो मैं रात को भी एसएल में शूटिंग करता था, पीछे से आवाजें आ रही मारो तोड़ो। मैं सोचता ये मूड ऑफ द, ये पार्ट ऑफ फिल्म है, ये रुकना नहीं चाहिए। इतना रियलिस्टिक फिल्मों का पागलपन था। आज जो लोग बनाते हैं बड़े सेटों के अंदर, पूरी सिक्योरिटी बाहर खड़ी होती है, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हमको तो कोई जान से मार सकता था, लेकिन क्या मारने वाले को रखने वाला बड़ा होता है। तो ये सब किया तो किस्सा ही है, मार सके। अभी हम उसी मूड में हैं काम करने के, और ऐसा काम हम लोग करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये तो हो गई एक्शन की बात, लेकिन भाग बिली भाग में लव स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, जो आपने मेरी जान तेरे नाम और म्यूज़िकल फिल्में देखी। गाना बहुत ज़बरदस्त है और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, और उसके साथ ही जान तेरे नाम भी आएगी। और अभी तो हम लोग मोस्ट वाइट कॉलर्स हो गए, मतलब हमसे शरीफ इंसान कोई होगा नहीं। मैं बस जाता हूँ, जॉगिंग वॉगिंग करता हूँ, घर पे आता हूँ, काम से काम। स्टूडियो में आज कितने घरों के बाद आया हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, वो भी यूज़ करता है बड़ा लड़का इस्तेमाल। We flow with the time basically, जो अभी आज का ज़माना है, जो ऑडियंस चाहती है, जो कॉर्पोरेट्स चाहती है, and everything together, we are going to make a good film. So my friend Sohail, I want to tell people who are watching this कि that आप लोग ये प्लेटफॉर्म को आइए और आप लोगों को अपनी अपनी आप कमेंट्स कीजिए, आप हमें हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और सोहेल जैसे हमारे अच्छे दोस्त आके हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और लेट्स होप किशोर that everything happens good. Yeah, please subscribe the channel and share, आज like it. हमने स्पेशल दिन रखा था, और मेरे ख्याल से प्रियंका के इंटरव्यू के बाद ये सेकंड है जो लोड होने वाला है। Thank you so much and I wish you all the best. You are really inspirational to the youngsters. आज के टाइम पर है या जो पहले लोग जिन्होंने फिल्में बनाई थी, जो ओल्ड मेमोरीज जो आपकी मतलब होगी और लोगों को पता चला, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक मैसेज आप जरा इनको दे दीजिए नसवन जी कि अभी जो कोविड का जो हवा उड़ी हुई है मार्केट में, सेकेंड वेव बिल्कुल सही है। मास्क पहनिएगा, घर पे जाके हाथ धोइएगा, सैनिटाइज यूज़ कीजिएगा, किसी को भी बातों में नहीं आ रही। गया मतलब आदमी गया। आज मैंने 4 लोगों कपल्स को फ़ोन किया ये अपने काम से, उनमें से 2 कपल्स को कोविड से हो गया, पॉजिटिव हो गए, वो लोग हॉस्पिटल में गए। कोरोना है तो कोरोना है तो अपना सेफ रहिए। और कुछ और काल रहेगा, सो प्लीज टेक केयर। You have to take care, definitely you have to take care. So thank you. And we pray also कि भाई ये जहाँ पर जो भी हो रहा है जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों को परेशान हो गए हैं परेशान सब। बहुत हो गए हैं कि हर तरीके से पॉसिबल। तो hope for the best. Yes. God bless Thank you you. all. God थैंक यू bless सो मच। Thank you so much. Thank you.